हेलो फ्रेंड्स, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में बीएड प्रवेश परीक्षा में ज़्यादा अंक से पास होने के लिए हिंदी का प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जिससे सरकारी कॉलेज में दाखिला हो सके। तो आइए हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं और प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा कौशल के सोपान हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा कौशल के सोपान हैं। ऑप्शन ए बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। ऑप्शन बी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। ऑप्शन सी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ऑप्शन डी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो छोटे बच्चे होते हैं पहले वो सुनते हैं, सुनने के बाद तब बोलते हैं, बोलने के बाद तब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद तब लिखते हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी सही है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। आप जानते हैं बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दूसरा है द्वंद्व समास। ऑप्शन बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे ऊपर नीचे। तीसरा ऑप्शन है सी द्विगु समास। द्विगु समास में दोस्तों पहला पद संख्यावाची शब्द होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथा है कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास जो प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास है? तो नव है जो युवक, अर्थात नवयुवक इसका समासिक विग्रह है। और दोस्तों ये प्रश्न दूसरे का ऑप्शन डी सही है। तो आइए हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समूह शब्द। ऑप्शन बी संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द यानी कि कई शब्दों को मिला के बनता है। ऑप्शन सी वर्णमाला। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है वर्णमाला। वर्णमाला इसलिए कि वर्णों के समूह से ही आपका वर्णमाला बनता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। आइए अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, छत, तरंग और ज्ञा। छत, तरंग और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? पहला ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन। दोस्तों आप जानते हैं ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, बड़ा सा, छोटा सा, खटकोड़ वाला सा, फिर है, चार होते हैं। हम आपको एक एक प्रश्न के चारों जो ऑप्शन भी हैं उसका भी उसके मतलब बताते चल रहे हैं, जैसे आने वाले परीक्षा में आपको काम आ सके। तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी दोस्तों चार होते हैं, य, र, ल, व। फिर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन, जिसमें ए भी चार होते हैं। ए भी चार होते हैं, जैसे छत, तरंग, ज्ञ, स्र, ये भी चार होते हैं दोस्तों। और चौथा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों को मिलाकर के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है ऑप्शन सी। तो चलिए हम पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, फूल कौन सी संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा। आप जानते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कि जैसे मेला होता है, सेना होता है, कक्षा होता है, इसे समूह कहते हैं। लेकिन फूल कौन सी संज्ञा है? ए समूह नहीं होगा। ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति स्थान का बोध हो, जैसे भारत, राम, दिल्ली, इसे कहते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए
ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वृक्ष, घोड़ा, फूल। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है, लेकिन पहले इसको देखते हैं डी क्या है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दोस्तों बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक शब्द कहते हैं या संज्ञा कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बुढ़ापा, वीरता, फिर मिठास। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सही हुआ दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न क्या है दोस्तों? छठवां प्रश्न है तुम जा रहे हो। तुम जा रहे हो एक कौन सा काल है? दोस्तों ऑप्शन ए है भूतकाल। आप जानते हैं भूतकाल का पहचान क्या है? था, थे, थी। जैसे मैं पढ़ने गया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी है भविष्यकाल। भविष्यकाल का दोस्तों पहचान क्या है? गा, गे, गी। जैसे वह घर जाएगा। तीसरा ऑप्शन सी वर्तमान काल। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सी है वर्तमान काल, इसका पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है। तो दोस्तों तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ये आपका ऑप्शन सी सही है, वर्तमान काल। चलते हैं हम सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अम्बु। दोस्तों आप जानते हैं अम्ब जो है ये इसका अर्थ होता है पानी, इसलिए ऑप्शन ए भी सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन है मेघपुष्प। मेघपुष्प का भी अर्थ पानी होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी सर। सर का अर्थ होता है दोस्तों माथा। सर का अर्थ होता है माथा या सिर या खोपड़ी। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन है डी नीर। नीर का अर्थ होता है पानी दोस्तों, इसलिए ए भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सर। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कई बार परीक्षा में आया है कि पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर किसे कहते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए य, र, ल, व। दोस्तों ए य, र, ल, व आप जानते हैं ये अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए दोस्तों पंचमाक्षर ए नहीं है। ऑप्शन बी स, खटकोड़ वाला स, फिर छोटा स ह। ये दोस्तों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं, इसलिए ए पंचमाक्षर ए भी नहीं है। ऑप्शन सी छत, तरंग, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, ये भी चार होते हैं, ये भी पंचमाक्षर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो दोस्तों पंचमाक्षर है ऑप्शन डी। आप देख रहे हैं अंग, इय, न, ड़, म। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम एक एक प्रश्न के साथ साथ आपको कई जितने भी विकल्प हैं सबका उत्तर बताते चल रहे हैं, जिससे आने वाले अगली परीक्षा में कहीं पर भी अगर ये ऑप्शन आपको चारों मिल जाते हैं तब भी आप उसका उत्तर सही ढंग से लगा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है अष्टछाप के जहाज किस कवि को कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अष्टछाप के जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की गई थी।
अष्टछाप की स्थापना की गई थी? इसमें 8 कवि रखे गए हैं। तो दोस्तों जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नंददास, ना ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी कुंभनदास, ऑप्शन डी सूरदास। दोस्तों ये चारों अष्टछाप के हैं, लेकिन प्रश्न क्या है, अष्टछाप के जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी सूरदास अष्टछाप के जहाज कहे जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आपको बीएड के एंट्रेंस परीक्षा में आ सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न। दोस्तों 10वां प्रश्न है, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बड़ा स, खटकोड़ वाला स। दोस्तों ये द्विगुण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी अंग अह। दोस्तों याद रखिएगा, अंग अह ये अयोगवाह शब्द है। दोस्तों अयोगवाह, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों देख रहे हैं, अड़ और ढ है। फिर इसके बाद है ऑप्शन डी छत्र, ये संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों डी आपका ऑप्शन सही कौन सा है? द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन दोस्तों कहते हैं अड़ और ढ को। इस प्रकार से आपका 10वां क्वेश्चन सही हुआ। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि तिरंगा, तिरंगा है दोस्तों, तिरंगा है कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर आगे चलते हैं कि यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।